आप सभी लोगों को कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपके लिए जो एक छोटा सा संदेश मैं आपको देना चाह रहा हूं, जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि हाउ टू स्कोर 70 एंड सेफ स्कोर, व्हाट विल बी द सेफ स्कोर, यानी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से सेफ स्कोर क्या होगा और 70 का स्कोर कैसे करना है, ये आप लोगों के लिए मैं छोटा सा एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। हालांकि ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये आपके उस स्थान से जहाँ से मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो शूट करता था वहाँ से न होते हुए ये कोसों दूर स्मार्ट सिटी से यानी देहरादून शहर से कोसों दूर एक गांव है छोटा सा, जिला बागेश्वर, जहां मेरा जन्म हुआ था, उस स्थान से ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो मैं इसका जो सेटअप था, अपना कैमरा है या उसका स्टैंड है या माइक वगैरह, वो तो मैं अपने साथ लेके गया था। मैंने ये सोचा था क्या पता कहीं मेरे को वाइट बोर्ड का इंतजाम हो जाए तो मैं आपको क्लास यहाँ से भी दे सकता हूँ, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा क्यों ना प्राकृतिक सौंदर्य के बीच यानी प्रकृति के बीच, जैसा आप मेरे बैकग्राउंड पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा डिफरेंट आपको भले ही लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को तो उस मैसेज को सुनना है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए, जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हैं उन लोगों को मैं इस टाइप का मैसेज पहले दे चुका हूँ और शायद बहुत से लोगों ने उस पर गौर किया होगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर सेफ स्कोर इस एग्ज़ाम में, यानी जो 854 पोस्ट वाला या ग्रेजुएट लेवल का है या फिर आप कनिष्ठ सहायक का भी कह सकते हैं, इसमें सेफ स्कोर क्या होगा। मैं आपसे सीधी सीधी बात बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मैं आप लोगों से एक स्कोर चाहता हूं और बहुत भारी डिमांड के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आपको वो स्कोर लाना होगा और उस स्कोर का नाम है 70। यानी आपको 70 मार्क्स आउट ऑफ 100 किसी भी केस में लाने होंगे। लेकिन ये 70 का मतलब आप ये मत समझना कि ये नेचुरली आप आउट ऑफ 100 इधर उधर डिसमिस, मतलब कुछ तुक्के वगैरह करके या कुछ कैसे भी जोड़ जाड़ के लाएँ 70। मैं इसकी आप लोगों से डिमांड नहीं कर रहा हूँ। मैं जो ये 70 मार्क्स की आप लोगों से डिमांड कर रहा हूँ, ये जो 70 मार्क्स हैं प्योर 70 मार्क्स होने चाहिए, यानी इसमें किसी भी प्रकार की आप लोगों के पास मिलावट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर ये मिलावट का क्या मतलब है। देखिए, आप लोगों का जो पेपर आता है जो उसमें आउट ऑफ 100 उसमें 70 लाने का क्या मतलब है। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, जब आप किसी पेपर को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक अगर आप पहुँचते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो स्कोर कर रहे हैं वो 70 करें और वो जो पेपर आप 100 नंबर पे क्वेश्चन पहुँचेंगे तो मिनिमम 70 आपके गोले होने चाहिए और गोले एग्जैक्ट सही वाले होने चाहिए, यानी उसमें गलत होने की गुंजाइश 0 से भी कम की हो, मतलब किसी भी केस में उसमें गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और जो बचे 30 है, यानी आप 30 गोले ब्लैंक छोड़ें तब भी आपका सिलेक्शन होगा। अब आप कहोगे सर थोड़ा टिपिकल चीज़ आपने बता दी, आप क्या कहना चाह रही हैं, समझ में नहीं आया। देखिए, मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जब आपके हाथ में पेपर आएगा, जब आप उसको सॉल्व करने बैठेंगे तो उसमें आप लोगों को मैं 30 नंबर का वेटेज देता हूं, यानी 30 नंबर आपको स्किप कर दो, 30 नंबर नहीं भी आते हैं छोड़ दो सारा का सारा पेपर, लेकिन 70 शुद्ध आपके होने चाहिए मार्क्स, किसी भी प्रकार की उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। मिलावट का ये सेंस है, देखो हम लोग जो स्कोर करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट अगर वो किसी एग्ज़ाम में 70 लेके आते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो 70 उनको आते नहीं है, वो 70 मार्क्स उनके अपने नहीं है। कोई भी स्टूडेंट अगर 70 पे अटक रहा है तो उसका ये मतलब है उसको अपनी तरफ से 55 से 60 नंबर का पेपर आया, उससे ऊपर वो नहीं कर पाया। उसके बाद वो गैस करता है, अनुमान लगाता है और उसी गैस और अनुमान के तहत वो जो स्कोर करता है वो 70 करता है। लेकिन एज ए स्टडी विथ योगेश के स्टूडेंट होते हुए आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो स्कोर होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए कि आपको किसी भी केस में 70 मार्क्स लाने हैं और वो विशुद्ध होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। मिलावट का सेंस अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम लोग जब पेपर सॉल्व करेंगे या आप लोग जब पेपर सॉल्व करेंगे, आपके पास 70 लाने के लिए किस तरीके से आपको जाना है। 30 नंबर जो मैं हटा रहा हूँ वो कैसे हैं, आपको वो नहीं भी आएगा तो आप उसको छोड़ देना, स्किप कर देना। अगर आप 70 लेके आते हैं तो मान के चले 110% आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन इस 70 लाने का ये मतलब नहीं है कि आपकी कट ऑफ 70 जाएगी। कट ऑफ आपकी 75 भी जा सकती है, 80 भी जा सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप 70 विशुद्ध लेके आइए, शुद्ध रूप से 70 लाइए, बिना किसी मिलावट के 70 मार्क्स लेके आइए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। अब देखिए, इसमें कैसे
कैसे हम 70 की ओर जाएंगे? देखिए, जब आप पेपर सॉल्व करने बैठेंगे, आप 1 से 100 की ओर जाएंगे, आपको कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे, चाहे आप उत्तराखंड के करो, चाहे आप हिंदी के करो, चाहे आप जीएस का करो या कंप्यूटर रीजनिंग के कई क्वेश्चन करो। तो सोचो, अगर 100 नंबर के पेपर में कोई इंसान आपसे ये कह रहा अगर आपको 30 नंबर नहीं भी आते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। तो मैं उसी 30 नंबर की बात कर रहा हूँ। अगर वो आपको 30 नंबर नहीं भी आते हैं, आप उसको ड्रॉप कर देना, आप उसको स्किप कर देना। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उन 30 नंबर को लेके आओ और आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। आप सिर्फ 70 नंबर लाइए, 70 नंबर शुद्ध रूप से लेके आइए, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। अब देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी प्लानिंग करोगे, यानी उत्तराखंड का प्लान एक रहेगा, 40 नंबर की उत्तराखंड का, 20 नंबर की हिंदी का, और जो आउट ऑफ 100 है, जो 40 बचते हैं, उसको आप एक सेक्शन में रखोगे। यानी आपको ओवरऑल 3 सेक्टर में देता हूं आपको एग्जाम करेक्ट करने के लिए। पहला सेक्शन में आपको देता हूं 40 नंबर की उत्तराखंड। अब किसी केस में बाई चांस आप पेपर देने बैठे और आपका उत्तराखंड से आपने शुरुआत की कि हमें उत्तराखंड का जो पोर्शन है उसको सबसे पहले हमने क्या करना है, छूना है, यानी उसमें। अब मैं आपसे कहता हूं, चलो सोचो 15 नंबर की आपको उत्तराखंड नहीं आती, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान रहते हैं उत्तराखंड के स्कोर से, उत्तराखंड कैसे करें, उत्तराखंड आउट ऑफ 40 कैसे लेके आएँ, क्या उत्तराखंड में 5 नंबर कम पड़ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप 15 नंबर मत लेके आना उत्तराखंड में, आप सिर्फ 25 मार्क्स से लेके आना। मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन 110% होगा। लेकिन वो कैसे होगा उस बात पे मैं अभी आऊँगा, ठीक है। दूसरा चीज़, हिंदी का आउट ऑफ 20 आप सिर्फ 15 नंबर लाइए, जाइए 5 नंबर आपको मैं वेटेज देता हूँ, छोड़ दीजिए। नहीं आता है तो मतलब वहाँ पे मस्त रहिए, एग्जाम देने में खुश रहिए, किसी भी प्रकार की टेंशन मत लीजिए। 20 में से अगर आप 15 नंबर भी लेके आते हैं हिंदी में तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। और तीसरा जो सेक्शन रहता है वो रहता है जीएस कंप्यूटर रीजनिंग। अगर आप उसमें 40 में से सिर्फ 30 नंबर लेके आते हैं तो आप पहुंच जाते हैं 70 मार्क्स। अब ये जो 70 है ना, ये शुद्ध वाले 70 है। जब आप पेपर देने बैठोगे उसमें जब आप 1 से 100 तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसमें कोई भी गुंजाइश ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आपका कोई गलत टिक लगा हो। आप 1 नंबर से 100 नंबर तक क्वेश्चन करोगे, अगर 70 गोले उसमें लगाए हैं तो 70 के 70 सही होने चाहिए। मैं आपसे ऐसे 70 की उम्मीद करता हूँ, ना कि आप 100 अटेम्प्ट करो, उसमें 77 सही हो, कुछ गलत हो, आगे पीछे हेरा फेरी करके आप उसमें 70 नंबर लेके आओ, उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। सोचो कितना छोटा मैंने आप लोगों के लिए पेपर बना दिया। मैं कहता हूं आपसे, आप 100 में से 70 नंबर शुद्ध लेके आइए, विशुद्ध लेके आइए, नेट लेके आइए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होना तय है। बाकी का 30 नंबर आप वेटेज लेके चलिए, एडवांस लेके चलिए, इससे आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके चयनित होने की संभावनाओं पर क्या लग जाएगा, एक बहुत बड़ा मतलब अपने आप में मार्क लग जाएगा कि आप सेलेक्ट होंगे ही होंगे। इन 30 नंबरों को अगर आप एडवांस से लेके चलते हो ना, सोचिए अगर आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपको आ गया, आपने टिक कर दिया, दूसरा आया, तीसरा आया, लेकिन आपको तीसरे से 7वें क्वेश्चन तक आया ही नहीं, वहाँ का आपको आंसर ही समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं, ना आए, क्योंकि आपके पास 30 नंबर का वेटेज है, 30 नंबर का आपके पास एडवांटेज है। उन 30 नंबर के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज़ है, चलो यार मुझे पूरे 100 में से 100 नहीं भी आते हैं, सर ने हमसे कहा है कि हमें सिर्फ 70 मार्क्स प्योर लेके आने हैं, तो आपको आज से तैयारी कैसे करनी है सिलेक्शन के लिए। 70 नंबर एग्जैक्टली आपके सही होने चाहिए, यानी 70 मार्क्स आपके किसी भी केस में आने चाहिए, लेकिन वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप 80 अटेंड करो, थोड़े गलत थोड़े सही करके वो जोड़ आगे पीछे करके 70 हो। ऐसे नंबर से मैं उम्मीद आपसे नहीं करूंगा। अब बाय चांस किसी केस में आप पेपर देने बैठे, आपके 15 नंबर उत्तराखंड से नहीं आए या 5 नंबर हिंदी से नहीं आए, 10 से आपके जीएस से नहीं आए, आप पहुंच गए 70 मार्क्स पे। अब जो 30 नंबर के साथ खेल खेलोगे, मैं कहूँगा कि अब उसको आप क्या करोगे, अटेंड करोगे। अब बताइए 30 नंबर का जो क्वेश्चन होंगे, जो आप मैं कह रहा हूँ एडवांटेज लेके चलो, छोड़ दो, उनको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही आपको 30 नंबर के बारे में पता नहीं होगा। कई चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें उसमें आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे, कई चीज़ें आपको ऐसा पता होगा कि इन 2 ऑप्शनों में तो नहीं हो सकता, एक ऑप्शन मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये क्या पता है कन्फ्यूजन हो। तो इस प्रकार से अगर आप 30 में से 1/3 यानी 1/3 नंबर भी लेके आओगे, तब भी आपका जो स्कोर होगा वो कितना हो जाएगा, 10 नंबर, यानी आप 70 + 10 कितना पहुंच जाओगे, 80 पहुंच जाओगे। तो अपनी तैयारी को एक रणनीति के साथ लेके चलो। बिना रणनीति के, बिना स्ट्रेटेजी के आप किसी भी युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। तो आज से कसम खा लीजिए, सर ने हमसे कहा कि विशुद्ध रूप से यानी शुद्ध रूप से आपको 70 लाने हैं, और वो किसी भी मिलावट के साथ हम नहीं लेके आएंगे, वो प्योर
हम 70 लेके आएंगे, उन प्योर 70 मार्क्स के साथ हम सिलेक्शन लेंगे। और उसके बाद जो बचे 30 नंबर उसमें हम मिलावट करेंगे, थोड़ा उसमें घुन, आटे के साथ घुन वगैरह पिसता कहते हैं ना, उसमें कंकड़, मिट्टी, पत्थर सब मिला के आप 30 नंबर के पेपर में से किसी भी केस में नेट में आप 5 से 7 नंबर लेके आओगे तो आपका स्कोर हो जाएगा 75 या 77। और निश्चित रूप से इन पेपरों की जो कट ऑफ रहती है ग्रेजुएशन लेवल के, क्योंकि बड़े पेपर है, तो आप मान के चलिए आउट ऑफ 100 72 73 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरी ये बात है कि आप निश्चित रूप से 70 का स्कोर लेके चलो, 30 नंबर आज से एडवांस लेके चलो। ये सोचो कि हमारा पेपर सिर्फ 70 का है, हमें शुद्ध 70 नंबर लाने हैं, बाकी 30 हम एडवांटेज लेके चलेंगे। हमें नहीं भी वो 30 नंबर आते हैं तो लास्ट में हम उसको अटेंड करने बैठेंगे और उस 30 के साथ हम थोड़ा सा हेरा फेरी करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना सिलेक्शन निश्चित रूप से लेंगे। तो याद रखना 70 प्लस कैसे लाना है, शुद्ध रूप से, शुद्ध 70 ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, पहली बात। दूसरी बात आज की ये मैं कहूँगा, दूसरी और अंतिम बात, कि जैसे बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे, सर क्या आपकी वीडियो से ही हमारा सिलेक्शन होगा, क्या हम अदर चीज़ें नहीं पढ़े? देखो इस वहम में मत रहना कि सिर्फ मेरी वीडियो से ही सिलेक्शन होगा। इसका मतलब आप शॉर्टकट चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा इतनी मेहनत सामने से कर रहा है, यानी वो 24 आवर में से आपके पास हाफ एन आवर है, तो आप क्या कर रहे हैं घर में 23 घंटे? बताइए, आप क्या नोट्स बना के उन्हीं को याद करोगे? समय तो मुझे भी लग रहा होगा नोट्स बनवाने में या अपने आप में टॉपिक बनाने में, फिर वीडियो बनाने में, अपलोड करने में। तो आपका मेहनत कहाँ है, आपका अपना एफर्ट कहाँ पे है? तो आपको अपने एफर्ट पे भी ध्यान देना होगा, आपको अपने स्तर पे घर पे तैयारी करनी होगी। जिन टॉपिक को मैं कवर करा रहा हूँ वो अच्छी बात है, जो मैं नहीं करा रहा हूँ कोशिश करो अपनी तरफ से करो, कुछ ना कुछ टच में बने रहो, ताकि जब मैं उन टॉपिक्स पे आऊँ आपका चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, कल मंडे है, कल जो आपकी आने वाला वीडियो होगा वो दक्षिण भारत का नदी तंत्र होगा, यानी साउथ इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ट्यूसडे को आपकी हिंदी की वीडियो आएगी, उसके बाद मेरी वीडियो चलेंगी। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ ये 70 प्लस वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी विशुद्ध 70 वाला, वो आपके समझ आया होगा। थोड़ा सा वीडियो में अगर हवा वगैरह से डिस्टर्बेंस होता है, इसको एडजस्ट कीजिए। जब तक मैं घर पे हूँ, जब तक मैं हॉलीडे पे हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी बातें आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा वीडियो के साथ साथ एक्स्ट्रा रूप में आपके लिए लेके आऊँगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलूंगा आपके साथ अगले सेशन में। थैंक यू।